आपके ज़िंदगी की कीमत क्या है वो आपको नहीं पता और ना ही कोई दूसरा आपका मूल्य आंक सकता है कि आपकी कीमत क्या है। हमारी कीमत हमको ही पता है और कोई हमें नहीं बता सकता है। एक दिन की बात है, पिता ने देखा कि उसका बेटा घर के बगीचे में गुमसुम बैठा हुआ है। वह बेटे के पास गया और उसने पूछा, बेटा क्या बात है, गुमसुम से क्यों बैठे हो? मैं कुछ सोच रहा हूँ पापा, बेटे ने जवाब दिया। मुझे भी तो पता चले कि तुम क्या सोच रहे हो। पिता बोला, मैं ये सोच रहा हूँ कि पापा मेरी ज़िंदगी की कीमत क्या है। पिता मुस्कुराकर उठा और बोला, अच्छा ये बात है, यदि तुम सच में अपनी ज़िंदगी की कीमत को समझना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। बेटा तैयार हो गया। पिता ने उसे एक पत्थर दिया जो दिखने में साधारण सा था और कहा, बेटा इस पत्थर को लेकर बाजार जाओ, वहाँ किसी स्थान पर यह पत्थर हाथ में लेकर बैठ जाना और कोई इसकी कीमत पूछे तो कहना कुछ नहीं, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। बेटा बाजार चला गया और एक जगह पर हाथ में पिता का दिया हुआ पत्थर लेकर बैठ गया। उससे वहाँ बैठे हुए कुछ समय ही गुजरा था कि एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और पूछने लगी, बेटा इस पत्थर की कीमत क्या है? लड़का कुछ बोला नहीं, बस अपने पिता के कहे अनुसार अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। अच्छा 200 रुपये, ठीक है, मैं इस पत्थर को 200 रुपये में खरीदने को तैयार हूँ, मुझे ये पत्थर दे दो। बूढ़ी औरत बोली। बूढ़ी औरत की बात सुनकर लड़का हैरान रह गया। उसे अंदाजा ही नहीं था कि एक साधारण से दिखने वाले पत्थर के लिए कोई 200 रुपये भी दे सकता है। खैर उसने यह पत्थर बेचा नहीं और घर आ गया। घर आकर उसने सारी बात अपने पिता को बताई। तब पिता ने उससे कहा, इस बार तुम एक म्यूजियम में जाना, वहाँ भी कोई तुमसे इस पत्थर की कीमत पूछे तो पहले की तरह 2 उंगलियां खड़ी कर देना। लड़का पत्थर लेकर म्यूजियम चला गया। वहाँ एक आदमी ने उसके हाथ में वह पत्थर देखकर पूछा, इसकी कीमत क्या है? लड़का कुछ बोला नहीं, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। अच्छा 20,000 रुपये, ठीक है, मैं तुम्हें इसके 20,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, आदमी बोला। लड़का यह सुनकर हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उस पत्थर के 20,000 रुपये भी दे सकता है। पत्थर बेचने से मना कर वह घर आ गया। वहाँ अपने पिता को उसके सारी बात बताई। तब पिता ने कहा, अब मैं तुम्हें आखिरी जगह भेजता हूँ, इस पत्थर को लेकर अब तुम किसी कीमती पत्थरों की दुकान पर जाओ, वहाँ भी कोई तुमसे इसकी कीमत पूछे तो कुछ मत कहना, पहले की तरह बस 2 उंगलियां खड़ी कर देना। लड़का तुरंत कीमती पत्थरों की एक दुकान में पहुंचा। उसके हाथ में वह पत्थर देखकर दुकानदार तुरंत उसके पास आया और बोला, ये पत्थर तुम्हारे पास कैसे? इसे तो मैं सालों से तलाश कर रहा हूँ, ये पत्थर तुम मुझे दे दो, बताओ क्या कीमत लोगे इसकी? लड़के ने बिना कुछ कहे अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। अच्छा 2 लाख रुपए, ठीक है, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, पत्थर तुमसे खरीद लेता हूँ। वह आदमी बोला। 2 लाख रुपए सुनकर लड़के की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह कीमत तो उसकी सोच से भी बाहर थी। खैर पत्थर उसने नहीं बेचा, वापस घर आया। घर पहुंचकर उसने अपने पिता को बताया। पिताजी, यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई इस पत्थर के 2 लाख रुपए देने को भी तैयार है। यह कैसा पत्थर है पिताजी? कोई उसे 200 रुपये में खरीदना चाहता है, कोई 20,000 में, कोई 2 लाख रुपए में लोग खरीदने को तैयार हैं। आखिर इसकी कीमत क्या है? पिता बेटे को समझाते हुए बोला, बेटा
तुमने अपनी जिंदगी की कीमत मुझसे पूछी थी ना। इस पत्थर की जगह अपनी जिंदगी को रखो और अंदाजा लगाओ अपनी जिंदगी की कीमत का कि इस पत्थर की कीमत अलग अलग स्थान पर अलग अलग थी। वैसी ही जिंदगी के साथ भी ऐसा ही है। तुम्हारी जिंदगी की कीमत इस बात पर निर्भर करती है तुम खुद को कहाँ रखते हो। यदि तुम खुद को 200 रुपये वाली जगह पर रखोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी की कीमत 200 रुपये की है। यदि तुम खुद को 20,000 वाली जगह पर रखोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी 20,000 की। यदि तुम खुद को 2 लाख रुपये वाली जगह पर रखोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी की कीमत 2 लाख रुपये। अब ये तुम्हें तय करना है कि तुम खुद को कहाँ रखते हो। इसी प्रकार हमको तय करना है कि हम क्या कर सकते हैं। लोगों को छोड़ो, लोगों की नज़र में कभी भी जो जिसकी सोच जैसी होगी, 200 रुपये वाली सोच होगी तो वो आपकी 200 रुपये कीमत लगाएगा, और जिसकी 20,000 की होगी वो 20,000। इसलिए कोई भी आपकी शरीर की और आपके जीवन की कीमत नहीं लगा सकता है। आप अपनी कीमत अपने हाथ में रखो, जितना बढ़ाना चाहो उतनी अपनी कीमत आप बढ़ा सकते हो।